बजा रहा था। मुझे लगता है ये उन दोनों का ही काम है, उनके अलावा ये काम करेगा कौन? कोई जानता तो है नहीं हमें। हाँ, आप सही कह रहे हो, चलो उनसे पूछते हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या काम है? मैं तो बस तुमसे ये पूछने आया था कि हमारे कमरे की बेल क्या तुम बजा रही थी? नहीं तो हमने तो ये सब नहीं किया, और वैसे भी ये काम तो छोटे बच्चे करते हैं, बड़े लोग नहीं। हम क्या आपको बच्चे दिखते हैं? ओह सॉरी, मैंने आप कह दिया। हम क्या तुमको बच्चे दिखते हैं? देख लो, किसी और ने ये काम किया होगा। तुम्हारे अलावा ये काम कर ही कौन सकता है? यहाँ पे हम लोगों को तुम लोग के अलावा कोई और नहीं जानता। वैसे हमें भी यहाँ पर तुम लोग के अलावा कोई और नहीं जानता। इसका क्या मतलब है? तुम लोग कहना क्या चाहती हो? समझने वालों को तो इशारा ही काफी होता है। ओह, तो तुमको पता चल गया कि इतनी देर से तुम्हारे कमरे की बेल हम लोग बजा रहे थे? वैसे मुझे पता नहीं था कि ये बेल तुम लोग बजा रहे हो। कितने छोटे बच्चों वाला काम कर रहे हो ना तुम लोग। बड़े हो गए हो फिर भी तमीज नहीं है। तमीज तो तुम्हें नहीं है जो इतनी जोर जोर से बेल बजा रही थी। तमीज की बात तुम ना ही करो तो सही रहेगा, क्योंकि तमीज नाम की कोई भी बात तुम्हारे अंदर सूट नहीं करती, ना ही तुम्हारे अंदर है। चलो मान लिया हमें तमीज नहीं थी तो हमने तुम्हारे रूम की बेल बजाई, पर तुमने क्यों बजाई? वो इसलिए था कि तुम्हें भी पता चल सके कि बार बार बेल बजाने से कोई इंसान कितना इरिटेट होता है। और तुम देखो, इतना इरिटेट हो गए कि उछलते हुए बाहर आ गए सीधे हमारे दरवाजे पर। कुछ भी कहो, पर तुम दोनों हमारे बराबर की ही हो। किसी से कैसे बात करनी है, कैसे जवाब देना है, सब आता है तुम्हें, बिल्कुल हमारी तरह। आई एम सॉरी, लेकिन हम तुम्हारी बराबरी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, घटिया नहीं। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? इसके अंदर इतना एटीट्यूड किस बात का है? एटीट्यूड तो ऐसे दिखाती है जैसे बिल्ली रेना की बेटी हो, लेकिन अफसोस कि वो है नहीं, होती तो और पता नहीं क्या करती। और क्या करती? हम जैसे लोगों को जूती के नीचे रखती और इसके पैर जमीन पे कभी पड़ते ही नहीं। ओह सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि क्या बोल रहे हो। सॉरी भाई, लेकिन मैं तो बस यही कह रहा था कि वो अमीर होती तो ऐसा ही करती, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने को नहीं कहा था। चलो कोई बात नहीं, घर चलना है कि नहीं? उनकी भाषा में जवाब देके मजा आया। हाँ यार, मुझे भी। हेलो, गुड मॉर्निंग जलेबी। गुड मॉर्निंग दही, कैसे हो तुम? जलेबी, मेरा नाम इन्वो है। ओह, तो तुम्हारा नाम इन्वो है? हमें तो आज ही पता चला। वैसे जलेबी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? पहले तो मेरा नाम जिमिन है, तुम मुझे जिमिन कह के बुलाओ। और हाँ, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। क्या सच में? ओह थैंक यू जलेबी। ओह सॉरी जिमिन। जिमिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सर, हम लोग तो मॉर्निंग की शॉपिंग करने आए थे, जैसे फूड लेने आए थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं जिमिन से मिलने आया हूँ। लेकिन मिस्टर जो, आप जिमिन से मिलने क्यों आए हैं? क्योंकि जिमिन मेरी फ्यूचर वाइफ है। जलेबी, सॉरी जिमिन, क्या ये बात सच है? नहीं, ये सच नहीं है। अरे इन्वो, ये सच नहीं है, सर तो बस मजाक कर रहे हैं। इन्वो, तुम मुझे अपना नंबर दे देना, हम दोनों रात में चैटिंग करेंगे। ये लो जिमिन, ये मेरा नंबर है, रात को मैसेज जरूर करना। ओके, मैं अभी चलता हूँ, कंपनी जाना है। ओके बाय इन्वो, टेक केयर। तुमने उसे अपना नंबर क्यों दिया? मेरी मर्जी सर, मैं चाहे जिसे नंबर दूं, इससे आपको क्या मतलब? मतलब तो है, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जो हूँ और तुम मेरी होने वाली वाइफ। ओके, नंबर दे दो सबको, बस अपना दिल किसी को मत देना, क्योंकि उस पे केवल मेरा हक है। पर लेकिन सर, जिमिन तो आपसे प्यार नहीं करती, और जिमिन आपसे जब प्यार नहीं करती तो आप शादी कैसे करेंगे? आप ऐसे जिमिन को फोर्स नहीं कर सकते। पहली बात, मैं जिमिन को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा हक है। और दूसरी बात, जिमिन को अगर मुझसे प्यार नहीं है तो वो हो जाएगा, मैं मजबूर कर दूंगा जिमिन को खुद से प्यार करने पर। ओके वाइफी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जेब को हो क्या गया है? अपने क्लब की वेट्रेस को तो ये आंख उठा के भी नहीं देखता था, और इस वेट्रेस के इतना पीछे क्यों पड़ा है? क्या खास है इस लड़की में? और देखो तो, वो उसके हैंड पर किस कर रहा है जैसे वो उसकी वाइफ हो। वो उसकी वाइफ नहीं है, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। वो केवल एक मामूली सी वेट्रेस है। वेट्रेस, याद रखना तुम। जिमिन जिमिन जिमिन, केवल यही नाम मेरे सारे दिमाग में घूम रहा है। I love you my wifey। पता करो कि इस लड़की और जेहोब के बीच में क्या कनेक्शन है, कुछ तो है इनमें। इसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है भाई? आप जेहोब से डायरेक्ट पूछ भी तो सकते हैं। You are right, मैं आज रात ही जेहोब से पूछता हूँ कि इस लड़की के बीच में, उसके बीच में क्या कनेक्शन है।
यूंगी इतनी रात को बाहर मीटिंग के लिए मत जाया करो, घर पे रहा करो, दूसरा अपार्टमेंट मत लिया करो। और जब कहीं जाया करो तो मुझे बता के जाया करो, अकेले नहीं। डैड, मीटिंग में टाइम लग गया था, ज्यादा रात हो गई तो सोचा इस अपार्टमेंट में रुक जाते हैं। हमने उससे बुक कर लिया था। डैड, हमने उससे 2 दिन के लिए बुक किया था, तो आज रात भी हमें वहाँ पे रुकना होगा क्योंकि पैसे वसूल करने हैं। हाँ डैड, और हमारा प्रोजेक्ट में भी काफी लाखों का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इस खुशी में नामचीन के साथ वहाँ थोड़ी सी पार्टी करना चाहता हूँ। ओके, तुम कर सकते हो। मुझे तो पहले से ही पता था इस प्रोजेक्ट से हमें लाखों का फायदा होगा। अब क्या तुम बस यहाँ खड़ी रहोगी? जाओ बच्चों के लिए नाश्ता लेके आओ। नहीं डैड, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। ठीक है फिर जाओ, थोड़ा कमरे में आराम कर लो। शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है तुमको? शुगा, तुम कल रात घर नहीं आए थे, तुमने कहा तुम अपार्टमेंट में रुके थे, तो मुझे 100% विश्वास है तुम किसी और लड़की के साथ जरूर रुके होगे। नहीं, इस बार मैं अकेला था क्योंकि मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो लड़की मेरे पास आना ही नहीं चाहती। शुगा, क्या तुम मेरी फीलिंग को कभी समझ नहीं पाओगे? मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से प्यार करती हूँ और तुम हो कि मेरी फीलिंग समझ नहीं रहे हो। लिली, आई एम सॉरी, पर तुम बेटर डिजर्व करती हो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे बेटर नहीं चाहिए, मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? तुम्हारे बाद दूसरे लड़के के बीच में फंसे रहते हो या फिर किसी और के साथ रहते हो। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है मेरे ऊपर क्या बीतती है? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे बारे में सुनती हूँ कि तुम किसी और लड़के के साथ रुके थे, मुझे कितना बुरा लगता है। इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ लिली, तुम बेटर डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन मुझे बेटर नहीं चाहिए, मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मुझे चाहिए। मैं तुम्हें भी बेटर बना सकती हूँ। मुझे बेटर नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। और तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि ना तो मैं किसी से शादी कर सकता हूँ ना ही किसी से प्यार। लिली, तुम्हें भाई का पीछा छोड़ देना चाहिए, तुम बेटर डिजर्व करती हो। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो जंकुक, बेटर तो वो भी डिजर्व करता है ना। मैं मानती हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? क्या मेरी ये गलती है कि मैंने शुगर से प्यार किया? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम भाई से मिली, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। मैंने भाई को फोन कर दिया है, वो आ ही रहे हैं। तब उस लड़की की खबर लेंगे, उसने हमारे साथ पंगा लिया है ना, देख लेना उसका क्या हाल होगा। उसका हाल तो बेहाल होगा क्योंकि मेरे बड़े भाई जो आ रहे हैं वो इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब वो घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगेगा। और वो लड़की जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसके साथ तो मैं अपनी फर्स्ट नाइट मनाऊंगा, तुम देख लेना। वैसे एक बात है कि जीन इतनी खूबसूरत है फिर भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पता नहीं क्यों। इस बात का जवाब तो जीन ही देगी। बोलो जीन, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी को बनाऊंगी। और वैसे भी मैं किसी लड़के को अपने पास आने ही नहीं देती, तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बनेगा? तुम अपने पास आने नहीं देती हो या कोई तुम्हारे पास आता ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आते हैं, बहुत आते हैं। कल तो तुम्हारे भाई भी आए थे और वो कह रहे थे जीन तो बहुत खूबसूरत हो, दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैंने कहा भैया रहने दीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, सिंगल। तुम झूठ बोल रही हो, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी बॉयफ्रेंड की जरूरत तो बस सूरत लड़की को पड़ती है, खूबसूरत लड़की को नहीं। जीन को अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड है, इसका घमंड तो कम करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम लोग को क्या करना है, जब जीन इस रास्ते से निकलेगी तो तुम्हें इस कूड़े का सारा कूड़ा उसके ऊपर फेंक देना है, ओके? और जीन जब हमारे ऊपर गुस्सा होगी तब हम उसका क्या जवाब देंगे? इसमें जवाब देने वाली कौन सी बात है? कह देंगे गलती से हो गया था, तुम सामने आ गई थी। ओके डन। हेलो मिस ब्यूटी। तुम कौन हो और तुम मुझे मिस ब्यूटी कहकर क्यों बुला रहे हो? आप उस रास्ते से मत जाइएगा, आपकी फ्रेंड ने आपके लिए कुछ बंदोबस्त करके रखा है। क्या किया है इन लोगों ने? वो लोग आपके ऊपर कचरे का ढेर फेंकने का प्लान कर रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। क्या वो लोग ऐसा कर सकती है? मैंने कभी सोचा नहीं था। आपने सोचा नहीं था, वो लोग सोच के बैठी है। इन लोगों से तो मैं बाद में निपट लूंगी। वैसे थैंक यू सो मच मुझे ये खबर देने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? नाम जान के अब क्या करोगी? प्लीज बताओ ना, आपका नाम क्या है प्लीज? रिया, मिस्टर मीन के साथ डील करके मैंने बहुत अच्छा काम किया, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। हाँ सर, आपने उनके साथ डील करके बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं भी अपनी तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा और मिस्टर मीन को इसमें शामिल करूंगा। और ये नया प्रोजेक्ट बिल्कुल हटके होगा, मिस्टर मीन को जरूर पसंद आएगा।
वैसे सर ये प्रोजेक्ट किस चीज का होगा? अरे ये तो बोगम किलर की जीन है। ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है? रहने दो, नहीं बताना है तो मत बताओ। अभी तो मैं चलता हूँ, बाद में जरूर बताऊंगा जब मिलूंगा तब। हेलो जीन, आप यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस कॉलेज से घर वापस जा रही थी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा रहा? अच्छा था, और कैसा रहेगा। और आपके साथ ये जो लड़का था वो कौन है? आपका दोस्त है क्या? हाँ वो मेरा दोस्त है, आज ही फ्रेंडशिप हुई है। क्या वो लड़का तुम्हारे कॉलेज से है या फिर कोई बाहरी है? सर आप इनसे इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखो तो मैडम को कैसे जलन हो रही है। मेरे घर जाने का समय हो गया सर, मैं चलती हूँ, आप भी जाइए। ये मिस्टर बोगम की लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और स्वीट है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको पसंद आ गई हो? पसंद? मैं क्यों उसे पसंद करूंगा? मैंने तो बस ये कहा वो मुझे अच्छी लगती है। जब वो आपको अच्छी लग सकती है तो आपको पसंद भी आ जाएगी। जिमिन, उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि ये अपार्टमेंट उन लोगों ने 2 दिन के लिए बुक किया है, यानी वो अभी 2 दिन यहाँ रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे। क्या 2 दिन? एक ही दिन समझो, क्योंकि कल तो एक दिन हो ही गया है। एक दिन हो गया तो क्या? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो एक सेकंड भी मेरी आंखों के सामने रहे। पसंद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये अपार्टमेंट खुद का थोड़ी ना है। जिमिन तुमको पता है इन लोगों के पास बहुत से पैसे होते हैं। आज सुबह मैंने जब देखा था ये लोग 2 सूटकेस लेके आए थे, वो भी एक्सपेंसिव लग रहा था, शायद इसमें पैसे ही होंगे। और वो लोग उसे रूम में रख के बाहर चले आए थे। तो तुम क्या चाहती हो टे? मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर उनका रूम खुला होता तो उसमें से आधे पैसे मैं ले लेती और उससे हम अपने फैशन की चीजें खरीद सकते थे। बस थोड़े से पैसे चाहिए थे। तो ठीक है, वो पैसे मैं ले आऊंगी, मैं जाऊंगी उनके रूम में। लेकिन जिमिन तुम कैसे जाओगी? हमारे पास तो चाबी भी नहीं है। रिसेप्शन के ओनर के पास इसकी डुप्लीकेट चाबी होती है, उनसे मांगे तो वो हमें मिल जाएगी। लेकिन वो हमें चाबी नहीं देंगे, कैसे मिलेगी? चाबी तो मुझे मिल जाएगी, बस तुम टेंशन मत लो, तुम बस बाहर का ख्याल रखना। जिमिन तुमको चाबी मिल गई क्या? हाँ मुझे चाबी मिल गई। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? लेकिन उसने तुमको चाबी कैसे दे दी? बस मैंने बहाने बनाए, वो दे नहीं रहा था, फिर मैंने ऐसा बहाना बनाया कि उसको मुझे चाबी देनी ही पड़ी। तुम तो बहुत तेज हो। तो मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ, तुम बस बाहर का ख्याल रखना। वो लोग जब आए तो मुझे बता देना। मिस्टर किम, हमारे ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है और हमारे ये प्रॉफिट का सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि ये डिजाइन आपका ही था और ये आइडिया भी। लेकिन मास्क का डिजाइन मेरा तो नहीं था, केवल आइडिया मेरा था। आपकी ही आइडिया का तो प्रॉफिट हमें हुआ है, इसलिए तो आप इसके ओनर हैं। वैसे हमें ये प्रॉफिट होता भी नहीं अगर आप ये डिजाइन नहीं करते, तो इसलिए मेरी तरफ से इसके ओनर तो आप ही लोग हैं। जो भी हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए अपार्टमेंट में हम छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। मिस्टर मीन, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। मिस्टर किम आप चलिए तो सही। इन लोगों का रूम तो इन लोग की तरह ही डार्क है, लेकिन मैं पैसे ढूंढूंगी कहाँ पर? इन लोगों ने कहाँ रखे होंगे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हेलो टे, क्या तुम्हें आइडिया है उन लोगों ने पैसे कहाँ पर रखे होंगे? मुझे इसके बारे में आखिर कैसे पता होगा जिमिन? अच्छा ये बताओ, वो लोग आए तो नहीं है ना? नहीं, वो अभी तक नहीं आएंगे, वो तो शाम को आएंगे ना, तब तो आराम से पैसे ढूंढती हूँ मैं। इतनी जल्दी वापस आ गए, अब मैं जिमिन को कैसे बताऊंगी कि वो लोग वापस आ गए हैं? अगर उन्होंने जिमिन को देख लिया तो? क्या हो जंकुक, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? भाई हम लोग जब गए थे तो फ्रिज बंद था, ये खुला क्यों है? हो सकता है कि हम लोग इसे बंद करना भूल गए हो। लेकिन भाई मुझे याद है मैंने बंद किया था, ये खुला क्यों है? जब ये खुला है तो जाकर बंद कर दो ना, पूछ क्यों रहे हो? मिस्टर मीन, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। मिस्टर किम थोड़ा सा तो ले लीजिए।
हम अपने प्रोजेक्ट की खुशी में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप लोग ड्रिंक ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा सेलिब्रेशन कैसा होगा? लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। ओके, बस थोड़ा सा दीजिए। मिस्टर मीन, ये तो कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन आपने तो मुझे ड्रिंक दिया था ना? मिस्टर किम, आपको क्या लगा अगर आप ड्रिंक नहीं करेंगे तो हम आपको फोर्सफुली ड्रिंक करने को कहेंगे? नहीं, हम इतने बुरे नहीं हैं। चलिए अब हम लोग बाकी की पार्टी क्लब में पूरी करते हैं। देखती हूँ जिमिन कहाँ पे छुपी है जो इन लोग के हाथ नहीं लगी। अच्छा हुआ जिमिन ने जो चाबी मुझे दे दी थी, वरना मैं अंदर नहीं जा पाती। जिमिन कहाँ पर हो तुम? हाँ? जिमिन, जिमिन तुम सो रही हो? मैंने तुम्हें देखा नहीं। शायद नहीं, तभी तो मैं अभी तक बची हुई हूँ। और पैसे मिले तुमको या नहीं? अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन तुमको एक काम करना होगा, आज तुम्हें अकेले ही क्लब जाना होगा। जब सर पूछे तो बता देना मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आई। तुम कर लोगी ना? अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यहाँ पे सारे लोग हैं, लेकिन जलेबी कहाँ है? वो मुझे नहीं दिख रही। कहाँ गई वो? जो तुम यहाँ आओ। बोलो युंगी, क्या बात है? मैंने आज सुबह तुम्हें देखा कि तुम अपनी वेट्रेस के हैंड पे किस कर रहे थे। वो क्यों? तुम्हारा उस वेट्रेस से क्या कनेक्शन है? आज तक तुमने किसी वेट्रेस के साथ ऐसा नहीं किया। युंगी, वो वेट्रेस नहीं बल्कि मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ है। तुम एक वेट्रेस को अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, ऐसा क्या खास है उसमें? मैं उसे पसंद करता हूँ। ये वही लड़की है जब मैं सियोल गया था तो मुझे पसंद आई थी, मैंने तुमको बताया भी था। अच्छा, तो ये वही लड़की है। लेकिन ब्रो, तुम्हें उसका ख्याल छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उस पे मेरी नजर जो पड़ चुकी है। नो, आई कैन नॉट। शी इज माइन, शी इज माई फ्यूचर वाइफ। ओह, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ? मैंने तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को आज सुबह ही टॉवर में देखा था। तुमने देखा है कभी? एंड आई एम 100% श्योर कि वो तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानेगी। देन तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कैसे हो गई वो? वैसे आज वो दिख नहीं रही है, कहाँ पर है जरा बताओ तो। वो आज नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन जब मैंने सुबह देखा था तब तो वो ठीक थी। अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? जंगुक, नामजिन के साथ तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। लेकिन भाई अब कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं बस थोड़ा सा काम करके आता हूँ। लेकिन भाई हुआ क्या है? कोई हमारे रूम की डुप्लीकेट चाबी लेके हमारे रूम में घुस गया है और बाहर अभी तक नहीं आया। और तुमको तो पता है वो उसमें हमारी कितनी कीमती चीज रखी हुई है। वैसे जिमिन को हुआ क्या है? कैसे तबीयत खराब हुई उसकी? सर, उसने ठंडे पानी में नहाया था इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर में घुसने वाला इंसान ये जलेबी ही है। अगर वो हुई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं लोगों ने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं। इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। एक बार बेड के नीचे देख लेती हूँ, शायद यहाँ मिल जाए। वाह, सूटकेस मिल गया। यहाँ तो 2-2 सूटकेस हैं। अगर ये पासवर्ड से लॉक हुआ तो तब कैसे मैं खोलूंगी? अरे ये तो लॉक ही नहीं है। ये लोग कितने लापरवाह हैं। इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैं बस थोड़े से ही लूंगी। वैसे इस सूटकेस में क्या है? देखती हूँ। अरे ये तो गोल्ड है। ये प्योर गोल्ड है क्या? ओह माय गॉड, ये तो 100% प्योर गोल्ड है। ये इनके पास कैसे? लेकिन मैं ये गोल्ड नहीं लूंगी। हाँ, एक ले लूंगी। एक गोल्ड और थोड़े से पैसे, बस इतना ही लूंगी, ज्यादा नहीं। दूसरे को पैसा नहीं लेते। मैंने पैसे ले लिए हैं, अब मैं बाहर जा रही हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ जिमिन, तुम वहाँ से जल्दी निकलो। वो वहाँ पे गए हैं। किसकी बात कर रही हो? कौन कहाँ पे गया है? जिमिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप किससे बात कर रही हैं? मैं किसी से भी बात करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब तो है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं आज जल्दी निकलती हूँ।
इतना हमारे लिए बहुत है, ज्यादा नहीं लूंगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तेरे तो खाना तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? और मेरे ये दोनों सूटकेस बाहर क्यों है? क्या तुम मेरे पैसे चुरा रही थी? नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे क्यों चुराऊंगी? तुम्हारा रूम खुला हुआ था, जब मैं अंदर आई तो ये सब ऐसे ही बाहर रखे हुए थे, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। What are you doing? Leave me. जब इस कमरे की चाबी मेरे पास है तो ये रूम खुला कैसे हो सकता है? और तुम्हारे पास एक छोटा सा बैग है जिसमें कि पैसे हो सकते हैं, और तुम कह रही हो कि तुमने पैसे नहीं चुराए। हाँ, चुराए मैंने तुम्हारे पैसे, क्या कर लोगे? I got secrets that nobody knows.